हेलो हॉरर एडिक्ट्स, कैसे हैं आप सब। आज मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ। एंजॉय। रात के 11 बज रहे थे जब विजय का फ़ोन अचानक से बज उठा। तभी विजय कच्ची नींद में था जब रिंगटोन से वो चौंक कर जागा। फ़ोन के स्क्रीन पर उसकी माँ का नंबर शो हो रहा था तो घबराकर उसने कॉल रिसीव की। विजय बेटा, जल्दी आओ, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं लग रही, उन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा। विजय की माँ ने सुबकते हुए उससे कहा। तभी विजय शहर में रहकर पढ़ाई कर रहा था और शहर से गांव के बीच कोई 50 किलोमीटर की दूरी तो थी ही, और बदकिस्मती से उस रात जोरों से बारिश भी हो रही थी। ऐसे में वो कैसे घर पहुंचे और पिताजी को कैसे अस्पताल लेकर जाए, वो इसी उधेड़-बुन में था। फिर जो होगा देखा जाएगा सोचकर वो रेनकोट पहनकर बाइक लेकर निकल पड़ा। अब बारिश हल्की होकर रुक गई थी तो विजय ने ऊपर वाले का शुक्र अदा किया। रात घनी काली थी, अमावस्या की रात। आसमान में एक भी तारा नहीं टिमटिमा रहा था, मानो सारी रोशनी को किसी भयानक साये ने निगल लिया हो। विजय अपनी बाइक खाली सड़कों पर दौड़ा रहा था। शहर से कुछ दूर एक सुनसान सड़क से होकर गुजरना था उसे। वैसे तो वो डरपोक नहीं था, लेकिन आज उस सड़क की खामोशी और काली चादर सी ढकी रात उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट पैदा कर रही थी। हवा भी बिल्कुल थम सी गई थी, मानो प्रकृति भी किसी अनहोनी का इंतजार कर रही हो। अंधेरे में उसकी बाइक एक अजीब गड्ढे में पड़ी और बंद हो गई। विजय ने स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन टच से मस नहीं हुआ। दूर से एक कुत्ते के भौंकने की आवाज आई और फिर सन्नाटा छा गया। विजय बाइक से उतरा और फोन में टॉर्च जलाया। उसने देखा बाइक का पहिया एक बड़े पत्थर से जा टकराया था। वो पत्थर अजीब आकार का था, जैसे किसी जानवर का सिर हो। विजय को एक ठंडी सी कपकपी हुई। उसने भगवान का नाम लेकर फिर किक मारी तो बाइक स्टार्ट हो गया। विजय ने अपनी बाइक की स्पीड बढ़ाई। जितनी जल्दी हो सके वो इस डरावनी सड़क से दूर जाना चाहता था। अचानक उसने देखा कि सड़क के किनारे एक सफ़ेद आकृति खड़ी है। पहली नज़र में वो समझ नहीं पाया कि क्या है, लेकिन जैसे जैसे वो करीब गया उसका खून जम गया। वो एक लड़की थी, सफ़ेद कपड़ों में लिपटी, चेहरा उसका बालों से ढका हुआ था। नज़दीक आया तो देखा वो लिफ्ट मांग रही थी। विजय को लगा इंसान ही है। विजय ने बाइक रोकी और हिम्मत करके पूछा, कौन हो तुम? इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? लड़की ने अपना सिर ऊपर उठाया। जो चेहरा विजय ने देखा उससे उसके होश उड़ गए। उसकी आंखें सफ़ेद थीं, जैसे किसी ने पत्थर की आंखें लगा दी हो। चेहरे पर एक भयानक मुस्कान थी और मुंह इतना चौड़ा खुला हुआ था जैसे वो विजय को निगल ही जाएगी। उसके हाथ भी अजीब तरह से मुड़े हुए थे, लंबे पतले, जैसे किसी कंकाल के हों। विजय की आवाज़ गले में ही अटक गई। वो डर के मारे कांप रहा था। उसने अपनी बाइक घुमाई और जितनी तेजी से वो हो सका वहाँ से भागने लगा। वो लड़की भी उसके पीछे पीछे दौड़ने लगी। हवा में उसके कपड़ों के फड़फड़ाने की आवाज़ और भी डरावनी लग रही थी। विजय ने पीछे मुड़कर देखा तो वो लड़की हवा में उड़ती हुई उसके और करीब आ रही थी। उसकी उंगलियों और विजय में अब कुछ इंचेस का ही फासला था कि विजय उखड़ती हुई सांसों के साथ सपने से उठकर बैठ गया। वो सब सपना था, वो सब सपना था। विजय ने कमरे में इधर उधर देखते हुए खुद को समझाया। उसकी सांसें अब भी तेज तेज चल रही थी। उसके दिल की धड़कन उसके ही कानों में हथौड़े की चोट के समान गूंज रही थी। विजय बिस्तर से उठकर कमरे में ही इधर से उधर टहलने लगा। अभी उसने खुद को थोड़ा शांत किया ही था
कि उसका फ़ोन सच में बजा। घबराते हुए जाकर उसने टेबल पर रखा हुआ फ़ोन देखा तो माँ का ही नंबर था। सपने को सच होता देख उसके पसीने छूटने लगे। उसने फ़ोन उठा लिया। विजय बेटा, जल्दी आओ, तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं लग रही, उन्हें अस्पताल लेकर जाना होगा, उसकी माँ ने सुबकते हुए कहा। विजय थर थर कांपने लगा था। उसकी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तभी अचानक दरवाजे पर हुई दस्तक से उसका कलेजा उछलकर उसके मुंह को आ गया। पर ये तो सपने में नहीं हुआ था। यही सोचते हुए उसने डरते कांपते हाथों से जाकर दरवाज़ा खोला तो उसकी सांसें ही थम गई। वहाँ एक लड़की थी, सफ़ेद कपड़ों में लिपटी। चेहरा उसका बालों से ढका था। कौन हो तुम? विजय ने हकलाते हुए पूछा। उसने अपना सिर एक झटके से उठाया। वो वही सड़क वाली भूतनी थी। इतनी जल्दी भूल गए? अभी तो मिले थे। उस रात के बाद विजय का कोई अता पता नहीं मिला। तो मित्रों, कैसी लगी ये स्टोरी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा और इस जैसी ढेर सारी हॉरर स्टोरीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। धन्यवाद।